कहते हैं हम में से कोई व्यक्ति जो संपूर्ण रूप से अपने जीवन को परमात्मा को समर्पित कर देता है, उसको फिर हम उस नाम से नहीं पुकारते, उसे हम कहते हैं स्वामी, संत, महात्मा, साधु, सन्यासी। स्वामी शब्द का अर्थ होता है मालिक। स्वामी मतलब अब देखो ऐसे अकिंचन व्यक्ति को जिसके पास संसार की कोई चीज नहीं है और स्वामी कहते हैं, मतलब मालिक कहते हैं। आज के इस अर्थ प्रधान युग में एक नौकर भी अपने मालिक को स्वामी कहने को तैयार नहीं है, एक पत्नी भी अपने पति को स्वामी कहने को बिल्कुल तैयार नहीं है। और ऐसे हम साधु संत को क्या कहते हैं? स्वामी। क्यों? वाई? क्योंकि उसने अपने संपूर्ण जीवन को जो है परमात्मा के प्रति समर्पित कर दिया है। भगवान ने कहा कि ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः, जो लोग अपने सभी जीवन के प्रत्येक कर्मों को मुझे समर्पित कर देते हैं और उसके बाद मेरे बन जाते हैं। इतिहास की सच्ची घटना मैं आपको बताऊं। एक मुगल सम्राट हुआ है भारत में, उसका नाम था अकबर। संगीत का बहुत प्रेमी। उसने बहुत बड़ी एक कॉन्फ्रेंस अपने यहाँ की और बड़े बड़े संगीतकारों को उसने बुलाया और सभी लोगों ने बड़े अच्छे अच्छे राग, अपने रागों का प्रदर्शन किया वहां पर। लेकिन जब तानसेन ने अपना राग गाया, अकबर इतना प्रसन्न हुआ, इतना मुग्ध हो गया कि अकबर ने कहा कि तानसेन, मुझे लगता है कि आपकी तरह अब दुनिया में दूसरा कोई गाने वाला नहीं है। तानसेन ने कहा कि महाराज गुस्ताखी माफ, मेरे गुरु अभी भी जीवित हैं और उनके पास बैठ करके मुझसे जो कुछ भी बन पड़ा कंकड़ पत्थर मैंने इकट्ठा कर लिया, लेकिन ऐसा नहीं कह सकते हो आप। अकबर ने कहा कि तानसेन, अगर ऐसी बात है तो तुम्हारे गुरु के संगीत का जो कार्यक्रम है वो हमारे इस दरबार में करवाओ, मैं उनको सुनना चाहता हूं। तानसेन ने कहा कि बस केवल इतना ही नहीं हो सकता है। अकबर ने कहा, अरे क्यों, क्या चाहिए उन्हें? जितनी स्वर्ण मुद्राएं चाहिए, अरे कोई जागीर कहो तो वो भी दे सकता हूं, लेकिन उनके संगीत का मैं श्रवण करना चाहता हूं। तानसेन ने कहा संभव नहीं है। हाँ, अगर आपको सुनना ही है तो आपको उनके पास जाना पड़ेगा, वो नहीं आ सकते हैं। अकबर ने कहा ठीक है, हम चलेंगे। और ये भारत का आखिरी और पहला ऐसा संगीत प्रेमी बादशाह हुआ जो दिल्ली से चल करके और वृंदावन पहुंचा। उस जमाने का वृंदावन इतना अद्भुत, इतना अलौकिक और दिव्य। सायंकाल का समय और पंडित हरिदास यमुना के किनारे परमात्मा के ध्यान में, समाधि में ऐसे ही मग्न है। भगवान भास्कर अस्ताचल की तरफ चले जा रहे हैं, पक्षियों का वह दिव्य कलरव, सायंकाल की बेला। और जब तानसेन अकबर को लेकर के वहां पर पहुंचता है, अब मुश्किल ये हुई कि कैसे उनको कहे कि भारत का सम्राट आपको सुनने के लिए आया है। वहां कोई फरमाइश तो हो नहीं सकती है। अब बिना सुने भी अकबर लौट जाए, ये भी अच्छी बात नहीं है। तो तानसेन ने एक युक्ति चली। तानसेन ने जान करके गलत राग गाया और जैसे ही गलत राग गाया वैसे ही पंडित हरिदास की समाधि टूटी और कहा कि अरे कौन इतना बेसुरा कौन गा रहा है? और पहचान गए, तानसेन तुम इतना बेसुरा गा रहे हो? अरे बेवकूफ, ये राग ऐसे नहीं है बल्कि ऐसे है, कह कहकर गाना शुरू कर दिया। तानसेन ने कहा कि बाबा यही तो मैं चाहता था कि आप गाओ। और कहते हैं कि अकबर बेहोश हो गया उनके संगीत का वो गायन सुन करके। जब उसकी सुधि वापस आई, दर्शन किया, प्रणाम किया और उसने कहा कि धन्य हूं आज मैं। बहुत बेशकीमती अकबर ने एक यूनान की बनी हुई इत्र की बोतल पंडित हरिदास को भेंट में दी और अकबर के देखते देखते पंडित हरिदास ने उस इत्र की बोतल खोली और यमुना की रेती में से उड़ेल दिया। एकदम अकबर क्या रे, नहीं चाहिए था तो नहीं नहीं ऐसा करना चाहिए, दे देते वापस, क्योंकि भारत में केवल मेरे ही पास ये इत्र की बोतल है, इनको ऐसे गिराने की आवश्यकता नहीं थी। ये बाबा लोग पागल ही होते हैं, सच कहते हैं, लेकिन कुछ कह नहीं सकता था। अंत में उसने कहा कि आप भगवान के जिस विग्रह की उपासना करते हो, परमात्मा के उस विग्रह का मैं दर्शन करना चाहता हूं। पंडित हरिदास ने कहा कि तानसेन मेरी कुटिया में ले आकर के भगवान के उस स्वरूप का इसे दर्शन करा दो। जब तानसेन अकबर को लेकर के वहां से 1.5-2 किलोमीटर दूर कुटिया थी पंडित हरिदास की, जब वहां लेकर के तानसेन गए और अकबर उस कुटिया में प्रवेश किया
अचंभित रह गया, क्योंकि 2 किलोमीटर दूर जिस इत्र को उसके आंखों के सामने पंडित हरिदास ने यमुना की रेती में उड़ेल दिया था, उसी इत्र की सुगंध जो है वो उनकी कुटिया से आ रही है। जब अंदर पहुंचा तो अवाक रह गया और कहा कि तानसेन, भारत में केवल ये इत्र केवल मेरे पास है, दूसरे के पास नहीं है। और मेरे देखते देखते उन्होंने पूरा इत्र उड़ेल दिया इस यमुना की माटी में, उसकी सुगंध यहां से कैसे आ रही है? मुझे वापस ले चलो, क्योंकि जब तक इसका समाधान नहीं मिलेगा मैं रात में सो नहीं पाऊंगा। वापस अकबर गया और कहा कि महाराज माफ कीजिए, जो इत्र मैंने आपको दिया और मेरे देखते देखते आपने इस रेती में उड़ेल दिया, गिरा दिया, उस इत्र की सुगंध उस कुटिया से कैसे, कहां से आ रही है? पंडित हरिदास ने कहा कि अकबर, वो तो तुमने देखा कि मैंने उससे मिट्टी में गिरा दिया, लेकिन उस इत्र के द्वारा भगवान के श्री विग्रह पर मैंने अभिषेक किया। मेरी कोई भी क्रिया, प्रतिक्रिया, कोई भी कर्म यूं ही ऐसे ही नहीं होते हैं बिना भगवान के। सब कुछ, मेरा पूरा का पूरा जीवन जो है वो भगवत समर्पित है, कृष्ण समर्पित है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण के श्री विग्रह से उस सुगंध की जो है खुशबू आ रही है। फिर वहां से अकबर विदा होता है। असली बात जो मैं आपको बताना चाहता हूं, रास्ते में अकबर ने तानसेन से पूछा कि तानसेन, यही तुम्हारे गुरु हैं? तानसेन ने कहा कि हाँ, मैंने इनके पास से ही सीखा है। अकबर ने कहा कि मैंने सुना है कि पारस जो है वो लोहे को सोना बनाता है, पारस नहीं बनाता है। लेकिन तानसेन, तुम हिंदू लोगों के जो गुरु होते हैं वो अपने शिष्य को गुरु बना देते हैं। अगर तुम इन्हीं के शिष्य हो तो या तो तुम्हारे अंदर योग्यता नहीं थी, या तो तुम्हारे गुरु कृपण थे, कंजूस थे, अच्छी तरह तुम्हें सिखा नहीं पाए। तानसेन, तुम इनकी तरह क्यों नहीं गाते हो? तानसेन ने कहा कि महाराज माफ करना, मेरे गुरु कृपण कंजूस नहीं हो सकते हैं, और ऐसा भी नहीं कि मेरे अंदर किसी प्रकार की योग्यता की कमी है। तो फिर तानसेन, तुम इनकी तरह क्यों नहीं गाते हो? तानसेन ने कहा कि महाराज इतना अंतर तो रहेगा ही, क्योंकि मैं जो गाता हूं वो तुम्हें खुश करने के लिए गाता हूं, और ये जो गाते हैं वो दुनिया के जो मालिक हैं, दुनिया के जो शहंशाह हैं, परमात्मा जो है अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, उसके लिए गाते हैं। तो इतना अंतर तो रहने वाला है। कहने का मतलब भगवान ने कहा कि ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः, जो लोग अपने सभी कर्मों को मुझे समर्पित कर देते हैं, पूरा का पूरा वो जो जीवन है उस भक्त का देदीप्यमान एक मंदिर की तरह हो जाता है। तो हम क्या बोल रहे थे, आप लोग बताओ, शुरू कहां से किया था? किसी को याद है? मुक्त संग। भगवान ने प्रथम श्रेणी के जो लक्षण बताए, उसमें पहला जो लक्षण है वो है, भगवान ने कहा कहीं भी आसक्त मत हो। और आसक्त हम तब नहीं होंगे जब हर पल हमेशा हमारा जीवन भगवान के साथ जुड़ा रहेगा। देखो, जब तक संसार में आप संसार को ही देखोगे ना, तब तक आपके मन में काम पैदा होगा, तब तक आपके मन में लोभ पैदा होगा, तब तक आपके मन में क्रोध पैदा होगा, सारे विकार पैदा होते रहेंगे। लेकिन जब आप संसार में संसार को नहीं देख करके भगवान को देखने लग जाओगे, ये विकार, ये दूषण कभी आपके नजदीक भी नहीं फटकेंगे। आप लोग तो देखो, यहां पर शीशे के मकानों में रहते हो, कभी अपने घर के अंदर से शीशे के द्वारा बाहर के दृश्यों को देखना। जब बाहर की आप सीनरी देखोगे ना, तो जो शीशा है वो आपको दिखाई नहीं पड़ेगा, और जब आपकी दृष्टि शीशे पर रुक जाएगी, जब शीशा को देखने लग जाओगे, तो बाहर की जो सीनरी है वो दिखाई नहीं पड़ेगी। तो अगर आप संसार को जब तक देख रहे हो, संसार के आकर्षण को जब तक देख रहे हो, तब तक आपको भगवान नहीं दिखाई पड़ेंगे। लेकिन जब आपकी दृष्टि, आपका इंटेंशन, आपकी नीयत जब परमात्मा पर आकर के ठहर जाएगी, तो संसार आपके लिए विलुप्त हो जाएगा। संसार जैसी कोई चीज रहेगी ही नहीं। गोस्वामी जी ने रामायण के अंत में लिखा है, कामिनी नारी प्यार जिमि लोभी प्रिय जिमिदाम तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहु मोहि राम। कि जिस तरह से किसी कामी व्यक्ति को स्त्री प्रिय होती है, संसार के भोग प्रिय होते हैं, जैसे किसी लोभी व्यक्ति को दौलत प्रिय होता है, धन प्रिय होता है, उसी तरह से हे परमेश्वर, हे परमात्मा, हे भगवान, बस मुझे प्रिय लगने लग जाओ और कुछ भी नहीं है। देखो, भागवत में कुल 335 कथाएं हैं। कई बार आप लोगों ने शायद भागवत की कथा सुनी होगी, लेकिन कथाकार लोग भी जो रोचक रोचक कथाएं हैं वही बस लेते हैं।
बीच में सुखदेव जी को रोकते हुए परीक्षित ने पूछा कि हे महात्मा ठहरो, आप इतनी ढेर सारी कथाएं सुनाते जा रहे हो कि ये सम्राट हुए और उन्होंने इतनी शादियां की और उसके बाद उनके इतने पुत्र हुए और इतने वर्षों तक इस साम्राज्य को, इस ऐश्वर्य को, इन भोगों को भोगा, बस यही बताते जा रहे हो, कहते जा रहे हो, कहते जा रहे हो। अरे इन कहानियों से और मेरे जीवन का क्या क्या लेना देना है? मेरी मृत्यु तो होने वाली है कुछ दिन के बाद, और बड़ी बड़ी राजाओं की कहानियां, रानियों की कहानियां और भोगों की कहानियां और ऐश्वर्य की कहानियां आप सुनाए जा रहे हो। सुखदेव जी ने कहा कि परीक्षित तुमने सही कहा, जो भी कथाएं मैं तुम्हें सुना रहा हूं, कथा इमास्ते कथिता महीयसाम विदाय लोकेषु यशा परेशाम विज्ञान वैराग्य विवक्षया विभो वचो विभूतिर न तु पारमार्थ्यम। इन सारी की सारी कथाओं के सुनाने के पीछे मेरा दो ही प्रयोजन है। पहला प्रयोजन यह है कि तुमको संसार से वैराग्य हो जाए, क्योंकि संसार को इतने लोगों ने पाया, भोगा, देखा, जाना, सुना, कोई भी तृप्त होकर के नहीं गए। देखो आप सभी लोगों का अनुभव है, कितनी बार इस संसार को आपने पाया है, कितनी बार भोगा है, वही रिपीटेशन, वही रिपीटेशन, वही रिपीटेशन, लेकिन कभी भी मन भरा? भोगा न भोगता वही भोगता, ये भोग खत्म नहीं हुए, हम ही समाप्त हुए चले जा रहे हैं। तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णाः। संसार में एक स्त्री ऐसी है जो कभी बूढ़ी नहीं होती है, कभी वृद्धा नहीं होती है। आपको पता है कौन? तृष्णैका तरुणायते। तृष्णा, इच्छा, कामना, ये एक स्त्री ऐसी है कि आज तक कभी बूढ़ी हुई ही नहीं। राजा ययाति की कथा है कि उन्होंने संसार के सारे ऐश्वर्य, सारे भोगों को भोगा और जब मृत्यु आकर के उनके सामने खड़ी हुई, घबरा गए। मृत्यु से कहा कि अरे रुक जाओ, ठहर जाओ, अभी लगता है कि जैसे कि संसार में मैंने कुछ जाना ही नहीं, कुछ भोगा ही नहीं, कुछ खाया ही नहीं, कुछ पिया ही नहीं, मेरा मन बहुत अतृप्त है, थोड़ा सा और रुक जाओ, थोड़ा सा और रुक जाओ। मृत्यु ने कहा कि नहीं, अब हम नहीं रुक सकते हैं। हाँ, अगर तुम्हारे जो बालक हैं, तुम्हारे जो बच्चे हैं, अगर तुम्हारे बदले में वो अपनी उम्र, अपनी जवानी दे दें तो उतने साल तक तुम और इस संसार का उपभोग कर सकते हो। ययाति ने, उसके 3 पुत्र थे, तीनों पुत्रों को बुलाया और कहा कि क्या तुम अपनी उम्र या तुम अपनी तरुणाई मुझे दे सकते हो, क्योंकि संसार से भी मेरा मन भरा नहीं है, तृप्त नहीं हुआ है। बड़े बच्चे ने कहा कि हद हो गई, शर्म नहीं आ रही तुम्हें? जीवन भर संसार के सुखों का तुमने उपभोग किया और चाहते हो कि अब हमारी भी जवानी लेकर के और संसार को और भोगते जाओ। उसने मना कर दिया, दूसरे वाले ने भी मना कर दिया। तीसरा उनका लड़का बड़ा बुद्धिमान था, उसने सोचा कि यह आदमी जब हजारों साल तक इन भोगों को भोग करके अतृप्त ही रहा तो मैं कहां से तृप्त हो जाऊंगा। उसने कहा पिताजी मैं देता हूं अपनी नौजवानी आपको। उसके बावजूद भी उन्होंने हजारों साल तक वापस संसार को भोगा, लेकिन तृप्ति नहीं हुई। हमारे शास्त्र कहते हैं कि संसार के सारे भोग, सारा धन, सारा ऐश्वर्य, सारा भोजन किसी एक व्यक्ति को दे दिया जाए तो भी उसकी तृष्णा, तो भी उसकी कामना, इच्छा भरने वाली नहीं है। इसमें तो विवेक, वैराग्य, सद्विचारों का ब्रेक ही लगाया जाना चाहिए, नहीं तो बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। तो सुखदेव जी ने कहा कि मेरा दो ही प्रयोजन है, वो ये कि तुम्हारा मन विषयों से, भोगों से लौट पड़े, और दूसरा तुम्हें भगवान से प्रेम हो जाए। देखो कितने आश्चर्य की बात है कि भगवान के बनाए हुए भोग तो हमें प्रिय लगते हैं, लेकिन उस तरह से ये भगवान हमें प्रिय नहीं लगते जितने कि ईश्वर के बनाए हुए ऐश्वर्य। तो भगवान ने कहा कि हमेशा अपने जीवन को हम परमात्मा के साथ जोड़े रखें प्रतिपल। देखो पूजा करना बहुत अच्छी बात है, शुरुआत तो यही से होती है, लेकिन पूजा करने से भी बहुत ज्यादा अच्छी बात है भगवान को जियो, भगवान को अपने फीलिंग में जियो। भगवान हमारे एहसास में होने चाहिए। जैसे किसी व्यक्ति को अचानक लाखों डॉलर की लॉटरी लग जाए तो देखो उसका बिहेवियर चेंज हो जाता है, लोग कहते हैं घमंड हो गया। घमंड नहीं, उसको उस धन का नशा हो जाता है। तो ऐसे ही परमात्मा का नशा होना चाहिए हमें। लेकिन जब तक हम लोग मंदिर में होते हैं तब तक लगता है कि भगवान के हम कॉन्टेक्ट में, जैसे ही मंदिर से हम बाहर गए उसके बाद तुम्हें जैसा जीना हो वैसा जियो, चलेगा, ऐसा नहीं। भगवान कहते हैं कि नित्य युक्ता, जो हमेशा नित्य कंटिन्यू परमात्मा के संपर्क में रहता है,
भगवान ने गीता में कहा कि श्रद्धा मयोयम पुरुषो यो यत श्रद्धा सा एव सा, यह व्यक्ति श्रद्धामय है, विचारमय है। जिस व्यक्ति की जैसी आस्था, जैसी निष्ठा, जैसा विचार, जैसी सोच, वह व्यक्ति स्वयं भी वैसा ही है। केवल अपने सोच को जो है हमें आध्यात्मिक बनाना है, केवल अपने विचारों को हमें धार्मिक बनाना है, केवल अपने विचारों में इस परमात्मा को अपने एहसास में हमें जीना है। और भगवान को अपने हम ख्यालों में जिएंगे, अपने एहसास में जिएंगे, तो भगवान कभी भी हमसे अलग नहीं हो सकते। भगवान ने गीता में कहा कि समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योस्ति न प्रियः। कोई भी व्यक्ति न तो मुझसे दूर है और न तो मुझसे बहुत नजदीक मेरे, लेकिन ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। जो लोग प्रेम से मुझे भजते हैं, प्रेम से जो लोग मुझे याद करते हैं, जो लोग अपने अपने प्रेम में मुझे जीते हैं, वो सारे के सारे लोग मुझ में हैं और मैं उन लोगों में हूं। भगवान ने कहा कि मत्तः परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय। हे धनंजय, इस संसार में मेरे बिना, मेरे अलावा, बिसाइड्स मी, मेरे अतिरिक्त कुछ नहीं है। ये संसार, भगवान ने कहा, एकदम वैसे ही है जैसे कि सूत में ये मन के पिरोए हुए होते हैं। अगर आप लोगों से मैं पूछूं कि सूत में मन का है कि मनकों में सूत है, तो आपका उत्तर क्या होगा? बोलो। सूत में मन का है लेकिन मनकों में सूत नहीं है। सूत में मन का है और मनकों में, भगवान ने कहा ये पूरा का पूरा संसार मुझ में है और मैं इस पूरे संसार में अनुस्यूत हूं, पिरोया हुआ हूं। जैसे कोई व्यक्ति बर्फ की एक गगरी बनाए, उस गगरी में पानी भरे और उस गगरी को नदी में बहा दे, वैसे ही है सी राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुगबानी, ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत। पूरा का पूरा जो संसार है वो ईश्वरमय है। केवल अपनी जो देखने की दृष्टि है, अपनी जो धारणा है, अपना जो विचार है, अपनी जो नियत है, अपना जो इंटेंशन है, अपना जो होनापन है, उसी को अध्यात्म के रंग में एक बार हमने रंग दिया, फिर तो भगवान हर जगह परमात्मा ही है। भगवान के अलावा और कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। बस भगवान को पुकारने के लिए अंदर की बस पीड़ा चाहिए, अंदर का एक दर्द होना चाहिए, बस हमारे अंदर की एक प्यास होनी चाहिए। भगवान को पाने में देर नहीं लगती है, लेकिन वो पीड़ा, भगवान ने गीता में कहा कि मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यदति सिद्धये। हजारों लाखों मनुष्यों में से कोई एक व्यक्ति जो है वो भगवान की तरफ चल सकता है। और ऐसे लाखों लाखों चलने वालों में से, जिज्ञासुओं में से, प्रयत्न करने वालों में से कोई एक व्यक्ति भगवान को प्राप्त कर सकता है। इसका मतलब यह है कि भगवान का मिलना दुर्लभ नहीं है, संसार का छूट पाना दुर्लभ है, संसार की आसक्ति छोड़ पाना दुर्लभ है, संसार के भोगों की जो लालसा है, जो प्यास है, संसार की जो उम्मीदें, जिन उम्मीदों में हम जी रहे हैं, उनसे जो एक लगाव है वो हटा पाना मुश्किल है। भगवान ने कहा मुक्त संगः। इस संसार की आसक्ति से तब हम मुक्त हो पाएंगे जब हर जगह भगवान को ही देखो। देखो, तीन चीजें ऐसी हैं जो हमें सांसारिक बनाती हैं। एक तो मैं, जब तक मैं है, जब तक अहंकार है, तब तक हमारे बीच में ये दीवार खड़ी रहेगी। दूसरी चीज मेरा। सच तो ये है कि मेरा यहां पर कुछ भी नहीं है, लेकिन हर चीज को बस मेरा 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 मान करके हम चल रहे हैं। अब देखो, मेरा कहने का अधिकार उसी चीज के लिए है जिस पर आपका कंप्लीट पूरा का पूरा अधिकार हो। या कुछ भी हमारे बस में नहीं है। कहते हैं ये शरीर मेरा, ये शरीर मेरा कहां हुआ? इसके ऊपर कोई कंट्रोल है? और कंट्रोल होता तो 16 साल से 1 महीने भी इसकी उम्र में बढ़ने देते? कहीं कोई कंट्रोल नहीं है। जितनी भी बेकार बेकार चीजें है ना, बस वही हमारे हाथ में है। देखो, भोजन करना हमारे हाथ में है, जिसकी वजह से हम बीमार हैं। सांस लेना हमारे हाथ में है, सांस लेना हमारे हाथ में होता, दिल धड़काना हमारे हाथ में होता तो दिन में 3-4 बार हर व्यक्ति मर जाता। इतना बिजी है अपने लाइफ में कि भूल जाते हैं सांस ही लेना। तो हर महत्वपूर्ण चीजें भगवान ने अपने हाथों में रखी हैं। तो इस संसार में किस तरह से जीना है, कैसे जीना है, इसकी जो विद्या है भगवान भगवत गीता में बताते हैं। भगवान ने कहा कि आप प्रथम श्रेणी के हो, संसार में रहो, लेकिन संसार के जितने भी आकर्षण हैं, जो भी अच्छी लगने वाली चीजें हैं, उसी में मत खो जाओ। हाँ, उसको देख करके अगर परमात्मा को याद कर रहे हो, उस वस्तुओं को देख करके उसके बनाने वाले की याद अगर आपको आ जा रही है, तो आप धार्मिक हो, आप प्रथम श्रेणी के हो, आप स्पिरिचुअल हो, आप आध्यात्मिक हो। एक बड़े अच्छे
संत हो चुके हैं भारत में, स्वामी रामतीर्थ विवेकानंद के समकालीन थे, बड़े अद्भुत महापुरुष थे। संन्यास ले लिया, प्रोफेसर थे लाहौर यूनिवर्सिटी के, लेकिन जब वैराग्य चढ़ा तो सारे के सारे अपने सर्टिफिकेटों को फाड़ करके और बहा दिया रावी नदी में और संन्यास ले लिया। तो एक बार लाहौर के बाजार से होकर के गुजर रहे थे, उनके जीवन की सच्ची घटना है। और नृत्यांगनाओं का मोहल्ला आ गया, तो एक नृत्यांगना जो है बिल्कुल श्रृंगार करके और किसी संगीत रसिक की प्रतीक्षा में दरवाजे पर खड़ी थी। तो जब स्वामी जी ने उसको देखा तो इतनी सुंदर थी, इतनी खूबसूरत कि देखते ही रहे, देखते ही रहे, देखते ही रहे। उस नृत्यांगना ने सोचा कि स्वामी लगता है कि बिगड़ गया, इसको सावधान करना चाहिए। तो ऐसे ही गायकी और शेर व शायरी गजल में बड़े वो लोग एक्सपर्ट होते हैं। तो उसने एक शेर की एक पंक्ति कही, उसने कहा कि हुस्न को जो बद नजर देखते हैं पहले वो अपना सर कलम देखते हैं। ये तो बर्बादी का मार्ग है। आप तो मोक्ष मार्ग के पति को इस रास्ते पर कहां से निकल पड़े। हुस्न को जो बद नजर देखते हैं पहले वो अपना सर कलम देखते हैं। स्वामी जी का ध्यान हटा और कहा कि अरे मूर्ख नृत्यांगना, तूने ये कैसे समझ लिया कि मैं तुझे देख रहा हूं। आगे की पंक्ति स्वामी रामतीर्थ ने कही कि अरे हमें ना तो तेरे इस रूप से मतलब है और ना तो तेरे इस हुस्न से, हम तो अपने मालिक की कलम देखते हैं कि जिसने तुझे इतना सुंदर बनाया वो खुद कैसा होगा। और इन ख्यालों में मैं तो डूब गया, मुझे पता ही नहीं चला कि मैं कहां हूं और तू कहां है। तो संसार की हर चीज आपको कदम कदम पर रोकेगी, एक एक कदम पर आपका ठिठक जाना होगा। लेकिन संसार की उन हर आकर्षणों में, हर खूबसूरती में अगर उस सुंदरता को बनाने वाली की अगर आपको याद आ जाती है तो आप धार्मिक हो, आप प्रथम श्रेणी के हो, आप आध्यात्मिक हो। और फिर वो चीजें आपके लिए बंधन कारक नहीं होंगी, वो चीजें आपको बांध नहीं पाएंगी, उनके द्वारा ही उस परमात्मा तक आप पहुंच जाओगे। भगवान ने कहा कि मुक्त संगः, जो 6 प्रथम श्रेणी के लोगों के लक्षण है। पहला लक्षण कौन सा है कि हर सिचुएशन में, हालात कंडीशन में रहते हुए लेकिन वो चीजें हमें बांध नहीं पाए, हमें रोक नहीं पाए, हमें गुलाम नहीं बना पाए, हमें स्लेव नहीं बना पाए। क्योंकि जो चीज आपके मन को अच्छी लगती है ना, खतरा वही है। अगर हम गिरेंगे, हमारा पतन होगा, हम फिसलेंगे तो वहीं पर होंगे और कहीं ज्यादा नहीं। करेले खाकर के आप बीमार नहीं होंगे, लेकिन गुलाब जामुन खाकर के हो जाओगे। तो जो आपकी रुचि की चीज है, जो आपके इंटरेस्ट का चीज है, जस्ट बी केयरफुल। जो चीज आपके मन को बहुत ज्यादा अच्छी लगती है, सावधान हो जाओ, खतरा यहीं पर है। और थोड़ा सा व्यक्ति अगर समझ गया तो सीधे वहीं से जो रास्ता निकलता है वो परमात्मा का निकलता है। लगभग यहाँ हमारा समय पूरा होता है, थोड़ी देर का समय 7-5 मिनट का और होगा या 10 मिनट, या जैसा आप लोग चाहोगे। किसी के मन में भी कोई प्रश्न हो, कोई भी शंका हो, कोई भी जिज्ञासा हो, आप लोग निसंदेह पूछ सकते हो, क्योंकि आपके हर प्रश्नों का जवाब मेरे पास है। ऐसा दावा कोई नहीं, दूसरा नहीं कर सकता है। लेकिन मैं बहुत विश्वास के साथ कह रहा हूं कि आपके पास जो भी प्रश्न हो जस्ट आप लोग पूछ सकते हो, क्योंकि हमारे यहाँ जो शास्त्र आए ना, वो जिज्ञासा और समाधान, प्रश्न और उत्तर, क्वेश्चन और आंसर के द्वारा ही सारे शास्त्र आए। चाहे वो अर्जुन के प्रश्नों 28 और भगवान के उत्तर इस रूप में गीता अवतरित हुई, चाहे रामायण भी वो सती और पार्वती का प्रश्न और भगवान शिव या याज्ञवल्क्य या भारद्वाज या परीक्षित के प्रश्न और सुखदेव जी का उत्तर, या हमारे उपनिषद सारे के सारे गुरु शिष्यों के संवाद जिज्ञासा के रूप में ही जो है वो अवतरित हुए हैं। तो केवल बस हम ही बोलते जाएं, लेकिन अधिकतर ज्यादातर थोड़ा सा समय हम श्रोताओं को देते हैं कि आपके मन में कोई भी प्रश्न हो, कोई भी